आप देख रहे हैं पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री पज्जे नायक कार सेवक रह चुके हैं। अयोध्या में 2 बार कार सेवा किया है। रामलला का दर्शन करने के लिए कैबिनेट के साथ आया हूं और केंद्रीय मंत्री और स्पीकर भी मेरे साथ हैं। आज मन बहुत प्रसन्न है, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं। मंत्रीगण, विधायक और हमारे साथ में हमारे स्पीकर साहब और इवन तो केंद्रीय मंत्री त्रिपाठी नायक सभी आज रामलला का दर्शन लेने के लिए हम अयोध्या आए हैं। मन बहुत प्रसन्न होता है। इसी अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए गोवा से पहले कार सेवक आए थे। हमारे केंद्रीय मंत्री त्रिपाठी नायक ये कार सेवक भी रह चुके हैं। 2 बार कार सेवा में यहाँ पे आए थे। आज हमारा मन प्रसन्न हुआ है और हम बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या में आ सके। मैं पूरे गोवा के लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। गोवा के लोगों की तरफ से रामलला का दर्शन आज ले रहे हैं। हम माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और रामशिला न्यास जिन्होंने राम मंदिर बनाया उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। चंदौली में कल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी, जहां उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगी। बता दें कि 16 फरवरी को बिहार से चंदौली में यात्रा प्रवेश करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तैयारियों का जायजा लिया। ये यात्रा 21 को कानपुर में वहाँ पर ब्रेक लेगी पहला चरण का, और 22 और 23 2 दिन ब्रेक होगा, और 24 और 25 से फिर ये यात्रा मुरादाबाद से शुरू होगी, जो मुरादाबाद अलीगढ़ होते हुए आगरा से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। सर, एक बार विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में चंदौली में यात्रा प्रवेश कर रही है और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में किन किन तारीख को जाएगी, कहाँ विश्राम रहेगा, पूरा बता दें। अब ये यात्रा यहाँ कल 16 तारीख को हम चंदौली में बाबा कीनाराम की धरती पर हम यहाँ आ रही है। राहुल जी का भव्य स्वागत होगा, ऐतिहासिक स्वागत होगा। यहाँ पर यात्रा ध्वज प्रदान होगा। ध्वज प्रदान के बाद यहाँ से यात्रा आगे शहीद स्थल, जहाँ सन 42 के आंदोलन में हमारे लोग शहीद हुए थे इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए, फिर वहाँ से वो यात्रा आगे बढ़ते हुए पड़ाव बाबा अवधूत भगवान राम के समाधि स्थल के बगल में रात्रि विश्राम करेगी। उसके बाद 17 तारीख को 8 बजे गोलगड्डा चौराहे से यात्रा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है 16 फरवरी कल दोपहर 3 बजे के आसपास यहाँ पर इसका प्रवेश होगा। प्रदेश के सभी सम्मान्य नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी और प्रदेश के सभी गणमान्य उनका यहाँ स्वागत करेंगे। झंडा, जो यात्रा का झंडा है, उसका हस्तांतोलन होगा और यहाँ से यात्रा की शुरुआत कल के दिन यहाँ शुरुआत करते हुए और पहला पड़ाव इसका चंदौली शहर से होते हुए, और पहला पड़ाव हमारा जो होने जा रहा है उस पड़ाव में इसका कल अंत होगा। कल पहला पड़ाव वहाँ पे रुकेगा और उसके बाद में परसों सुबह 8 बजे से यात्रा शुरू होकर, और जिसका ये यात्रा अगले 21 तारीख तक इसका पहला चरण होगा, जहाँ पर ये यात्रा बनारस, भदोही और हमारे अन्य सभी बीच में अमेठी, रायबरेली, लखनऊ होते हुए ये यात्रा कानपुर की ओर प्रस्थान करेगी। चंदौली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगमन होगा, जहां राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि जनसभा को संबोधित करने के बाद कांग्रेस की न्याय यात्रा आगे बढ़ेगी। वहीं राहुल गांधी भगवान अवधूत राम आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। अभी हमारी उपस्थिति जनपद चंदौली के शहरजा के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रांगण में है, जहाँ पे कल 16 तारीख को राहुल गांधी का कार्यक्रम है। वो यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ प्रांगण में तैयारियाँ पूरी तरह से है, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लगे हुए हैं पूरी तरह से। कल यहाँ पे राहुल गांधी लोगों को संबोधित करते हुए पड़ाव बाबा अवधूत भगवान आश्रम पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। भारत न्याय जोड़ो यात्रा को देखना होगा कि आगे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। चंदौली से इंडिया पब्लिक खबर के लिए दिनेश यादव।
बुलंदशहर जिले के छतारी थाना क्षेत्र में खुर्जा मार्ग स्थित कमौना गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बारात की बस ने सड़क किनारे खड़े 5 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 3 की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। थाना क्षेत्र छतारी के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि बायोडीजल के पास बाबा वीर समाधि स्थल के पास एक अनियंत्रित बस द्वारा मोटरसाइकिल तथा कुछ राहगीर को टक्कर मार दिया गया, जहां पर मौके पर सभी उच्च अधिकारियों द्वारा भी मुआयना किया गया। सभी घायलों को सुरक्षित इलाज नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 2 के इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर किया गया है तथा 3 लोगों की डेड बॉडी पीएम हेतु मोर्चरी बुलंदशहर भेजा गया है। अयोध्या की सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में वाम दलों के नेताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व माकपा के नेताओं ने संयुक्त रूप से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पार्टी के महासचिव अशोक तिवारी की अगुवाई में 16 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी अयोध्या को दिया है। देखिए, हम लोग जो ये महंगाई है इसी के खिलाफ में हम लोग जो है धरना कर रहे हैं। जो ये सरकारें हैं, मतलब जिस तरीके से गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही है, चाहे वो मजदूर किसान हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या कुछ भी मामला हो। अभी देखिए जल्दी में उसका जो है आरओ का पेपर हुआ तो IAS PCS के तरीके से होता है, उसको भी ये पेपर लीक हो गया। तो बताइए इसमें आम जनता आखिर में वो करे कैसे जिए। आज फैजाबाद के वाम दलों द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले, इन तीनों द्वारा जो बेतहाता बढ़ रही महंगाई है, बेरोजगारी, पूरे देश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार न तो उनको कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है और न ही ऐसे कोई नए रोजगार सृजित कर रही है जिससे हमारे देश के जो नौजवान साथी हैं उनको रोजगार मिल सके। आप देखिए कि 10 साल में इस समय जो बेरोजगारी दर है सबसे ज़्यादा है। फिलहाल के लिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। चंदौली के सकलडीहा विकासखंड रुपेठा गांव में एक विधवा महिला के साथ उसी के रिश्तेदारों दबंग लोगों ने बड़ी ठगी कर ली है। बता दें कि जमीन दिलाने के बहाने पैसे लिए और किसी और के नाम जमीन खरीदवाकर महिला का अंगूठा लगवा लिया। अब पीड़ित महिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। वहीं जब न्याय नहीं मिला तो मीडिया के सामने पीड़िता ने सारा दर्द बयां किया है। बनारस में मतलब की सफाई करने के चक्कर हम कर रहे थे। हाँ। अब उसी समय मतलब कि हमारे जीजा यहाँ से आना जाना था। कहाँ आना जाना था आपका? सकलडीहा। सकलडीहा में किस गांव? गांव क्या है? सकलडीहा मतलब कि वही जिला चंदौली सकलडीहा। हमारे मतलब कि जमीन वहाँ त्रिपाठ में। हाँ। तो क्या की थी? जमीन खरीदी थी कि क्या था? उमा शंकर जो रहलन हमारे जीजा रहलन तो अच्छे हम कहली। हाँ। जीजा हमके जमीन दिया था तो कहलन कि ठीक अच्छा पैसा जुटाला तो फिर जमीन दे दिया। तो हम अपन जो ड्यूटी करत ली वहाँ 4 लाख का लोन ले रही। हाँ। उनसे कहली अपने जीजा से। हाँ। तो हमारे जीजा कहलन कि ठीक अच्छा आवा दिवा दे। हाँ। वहाँ गईली तो फिर क्या हुआ? जमीन वाले से बात कर रहना 1,20,000 का, हमसे कहलन कि 1,40,000। फिर ओकर बाद में विश्वास के तौर पर हम उनके 4 लाख रुपया दे दिली 2 बार में करके। कितना बीसा जमीन आप ली थी? हमसे बतैले रहलन मतलब कि 30 लाख रुपया, हमसे बतैलन 40 लाख। हाँ। 1,40,000 बीसा। और ओकर बाद में जमीन वाले से बात कर रहलन 1,30,000। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट को अहम मानते हुए भाजपा के शीर्ष नेता मैनपुरी में गांव चलो अभियान के तहत जन जन तक पहुंचकर भाजपा की योजनाएं गिनाने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने आज गांव चलो अभियान के तहत मैनपुरी में बैठक की।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य है। देखिए, आज गांव चलो पार्टी के गांव चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग बूथ नंबर 94 और 95 पर मोहल्ला अग्रवाल के दोनों बूथ हैं इन बूथों पर अपने बूथ अध्यक्षों के और अपने शक्ति केंद्र के अध्यक्ष जी के साथ और यहाँ के जो प्रमुख हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक प्रवासी की भूमिका में आज हम लोगों को यहाँ अवसर मिला है। पार्टी के निर्देश पर हम लोग उनके बीच में चर्चा किए हैं। इस चर्चा में सब लोग आए, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और चर्चा का आशय ये है कि बूथ मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़िता ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मामला है कि सचिन ने टेकारी से स्टेशन तक ले गया, स्टेशन से सोनू लखनऊ ले गया, गलत काम भी किया। ये नहीं कौन गलत काम किया? सोनू ने गलत काम किया। ये नहीं पता रात में कहाँ रखे थे कहाँ नहीं। अब सर बोले शादी आदि करने के लिए, अब गाली दे रहे हैं, अब कह रहे हैं शादी नहीं करूँगी। कौन कह रहा है? सोनू बोल रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब शादी नहीं करूँगी, गाली दे रहे हैं। चंदौली में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। इसी कड़ी में भागीदारी पार्टी ने महासम्मेलन का आयोजन कर 50 जनपदों में प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा की है। जनपद चंदौली से सोमनाथ प्रजापति को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने बताया कि पार्टी शिक्षा, दवा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, पार्टी के महासम्मेलन का आंदोलन सैयद राजा विधानसभा के तेदुहान गाँव में हुआ। हमारा एक ही एजेंडा है, तख्त बदल दो और ताज बदल दो और यहाँ के बेईमानों का राज बदल दो। इसी तर्ज पर हम चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ सरकार जो है कि बड़े दावे कर रही है चुनाव को लेकर। राहुल गांधी का भी न्याय यात्रा निकल रहा है, भाजपा ने भी पूरा कमर कस लिया है, तो कैसे लड़ेंगे? जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? ऐसा है पत्रकार महोदय जी, 76 साल हो गया कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, हर पार्टियों को हम लोग देखे हैं और हमारे लोग भी देखे हैं। इसलिए भागीदारी पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी। ये पार्टी का तीसरा अधिवेशन है, 3 साल हो गया पार्टी को। कि भागीदारी जिसको आज तक राजनीतिक भागीदारी और शैक्षणिक भागीदारी और आर्थिक भागीदारी, धार्मिक भागीदारी जिसको नहीं मिली है, उसको हम भागीदारी दिलाने के सवाल को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आज भागीदारी पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, साथ ही जिसकी विचारधारा से हमने भागीदारी पार्टी बनाया, महात्मा संत राम बीए जी की जयंती का भी कार्यक्रम है। और दोनों कार्यक्रम आज साथ में था और इस कार्यक्रम के साथ साथ जो आने वाले समय में देश की बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए आज हम लोग इस सभागार में आपने देखा पूरे मैदान में पूरा मैदान खचाखच भरा है और आज यहाँ चंदौली लोकसभा चुनाव का शंखनाद हुआ है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के क्रम में थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आर्य कन्या इंटर कॉलेज ओवरब्रिज के नीचे एक अभियुक्त को लगभग 4 लाख रुपए कीमत का अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। ये थाना कोतवाली और एसओजी टीम द्वारा आज एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। उसके कब्जे से लगभग 20 किलो गांजा, जिसकी बाजार में कीमत 4 लाख रुपए है, गिरफ्तार किया गया है। उसको जेल भेजा जा रहा है। सर, इसमें कितने लोग हैं, कहाँ से पकड़ गए थे? ये इसी के पास से बरामद हुआ है और इसमें अभी जांच की जा रही, कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। सर, कहाँ का निवासी है? ये पैलानी का रहने वाला है। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।